पुणे में जीबी सिंड्रोम के 101 अभी पेशेंट्स पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 28 नए पेशेंट्स दाखिल हुए हैं और ऐसा सस्पेक्ट है कि एक की मौत जो सोलापुर गया था वहां उसकी मौत हुई है इसी सिंड्रोम की वजह से। यह भी आशंका जताई जा रही है। पुणे के अलग अलग शहर के नज़दीक जो गांव हैं उन्हें पालिका नगर निगम ने तो साथ में ले लिया, लेकिन वाटर प्यूरिफायर और पानी साफ करने की जो सुविधा है वो उन्हें अभी तक मिली नहीं है। मैं पुणे के नज़दीक शहर के नज़दीक जो नांदेड़ सिटी है उसी के आगे वाला ये गांव है जहां खड़ा हूँ। ये कुआं है जिस कुएं से ये पूरे अलग अलग जो पालिका में गांव आए हैं उन्हें सभी को पानी दिया जाता है और सभी गांवों ने अपनी पाइपलाइंस यहाँ का जाल पूरा बिछाया हुआ है। यहीं से पानी लिफ्ट किया जाता है और वो गाँव को प्रोवाइड किया जाता है। अब जब पालिका ने इन सबको अपने नगर निगम के साथ भी लिया, इनका एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वाटर प्यूरिफिकेशन की यहाँ कोई योजना नहीं है। और जहाँ मैं अब सिंहगढ़ रास्ते पे खड़ा हूँ यही पुणे के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं और उन्हीं के साथ इसके अलावा और एक है कि इंस्पेक्शन भी शुरू है। मैं अभी नांदेड़ सिटी के आगे यहाँ खड़ा हूँ। आप यहीं के रहे वैसे? आपका गाँव? मेरा गांव धायरी है और यहाँ आसपास 7 गांव है कुल मिलके। और 7 गांव में प्रॉब्लम अभी चल रही है। कुछ दिन पहले 2 साल पहले यहाँ पे पूरे पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 32 गांव शामिल हुए थे। उनमें से 7 गांव है जिनका सप्लाई ये पुराने वाला जो कुआं है वहाँ से हो रहा है और यहाँ पे पानी डायरेक्टली डैम से आ रहा है। इस पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, उसमें कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा हुआ है। और ऐसा ही पानी सीधा हमारे गांव में आता है। जो गांव कौन कौन से आते हैं, धायरी आता है, नरे आता है, खड़गवासला आता है, नांदोशी आता है, नांदेड़ आता है और किरकवाड़ी आता है। इस गांव में ये सब पानी यहाँ कुएं से जाता है, लेकिन अब पानी पूरी तरीके से साफ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। अरे पूरी तरीके से डेंजर जोन में अभी सब लोग हैं और पानी अभी जा रहा है। लेकिन अभी सब मीडिया ने सब दिखाने के बाद अभी उनका काम चालू है, अभी वो काम कर रहे हैं। अभी पूरे गाँव में सब लोग अभी जाके उनका सर्वे कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। तो ये वेल्डिंग का काम जो शुरू है अभी शुरू हो गया? हाँ, आप जैसे लोग सब आ गए। जब मीडिया पूरी आ गई 2-4 दिन से तो अभी काम चालू हो गया। उन्होंने उनके वजह से पूरा काम अभी चालू है। जाली लगा रहे ऊपर, पूरे पहले जाली नहीं थी। हमने यही मांग की है कि ये जो एरिया है ये यहाँ एरिया में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वहाँ पे रखवालदार नहीं है, सीसीटीवी नहीं है। अगर कोई आके यहाँ पे कुछ डालेगा तो पूरा गाँव प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसके लिए कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं लगाई। तो हमारे मांग है कि पूरे जो कुएं है, यहाँ की टाकी है, उसका ऑडिट करना चाहिए। वो पीने लायक पानी वहाँ पे गिरता है क्या? और हमारा ये कहना है कि उसी वजह से काम उस तरीके से होना चाहिए। अभी लगभग कितने मरीज हैं यहाँ पे? हमारे ख्याल से यहाँ पे अभी इस गांव में खुद नांदेड़ गांव में 16 मरीज तो रहेंगे और आसपास के जो गांव है यहाँ पे 10-12। पूरे ज़्यादा मरीज यहाँ यही के इलाके में है। ये आसपास 2-4 गाँव है वहाँ पे ज़्यादा मरीज है, क्योंकि बाकी के शहर में तो प्यूरिफिकेशन चल रहा है। हाँ, बाकी शहर में चल रहा है। लेकिन अभी हम सब यहाँ इकट्ठे होकर 4-5 दिन से ये काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी पुणे में गार्डन मिनिस्टर जो पाजी दादा है उन्होंने अभी काम चालू किया। वो कमल नेहरू हॉस्पिटल और YCM में अभी फ्री इलाज हो रहा है, वो हो रहा है अभी। आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव खड़कवासला गाँव है। इनके खड़कवासला से भी सैंपल लिए गए थे 2-3 कुएं से। एक कुआं में पालिका में जब बात हुई हमारी तब एक कुएं में ई कॉली जो इसमें एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा मिला। वहाँ क्या परिस्थितियां हैं खड़कवासला में? खड़कवासला में क्या होता है, डायरेक्ट पंपिंग से पानी जा रहा है। टाकी में पानी खाली 20% टाकी से पानी जाता है, इसलिए वहाँ भी डायरेक्ट डैम से पानी जाने की वजह से वहाँ भी पेशेंट की बीमार संख्या ज़्यादा है उधर भी। तो अभी नए कितने मिले आपके यहाँ पेशेंट? अभी 3 दिन में ही 9 पेशेंट मिल गए। 9 पेशेंट मिले खड़कवासला में और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाँ, देखो सरकार ने मतलब गार्डियन मिनिस्टर अजीत पवार उन्होंने बोल तो दिया है कि सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपका मुफ्त में इलाज होगा, लेकिन इंजेक्शन जो लग रहे हैं इसके लिए उसकी एक इंजेक्शन की प्राइस कम से कम 20,000 रुपए है। तो अगर किसी को 10 लेंगे, किसी को 15 लेंगे, किसी को 20 लेंगे तो कहाँ तक जाएगा आंकड़ा? देखो आपका गांव नांदेड़। यहीं से हो आप? चलो आप बताओ ये कितने साल से ऐसा हो रहा है कि आप कुएं में पाइप डाल के पानी उठा रहे हो पीने के लिए? जैसे ग्राम पंचायत था वैसे ही चालू है। अब कॉरपोरेशन में आए तो हमें लग रहा था कि कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह बैठेगा, कुछ सुविधा मिल जाएगी। 3 साल से कॉरपोरेशन में गए लेकिन कुछ सुविधा है नहीं। अभी भी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, पानी, रास्ता, लाइट, उसमें ही झगड़ रहे हैं हम। तो आप नगर निगम के अंडर तो आ गए, PMC के अंडर, तो
जब आपने लेटर दिया था कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, फिर जैसे आउटब्रेक बढ़ा, मतलब ज्यादा यहाँ पे मरीज मिलने लगे, उसके बाद आपकी कुछ बात हुई पालिका में? पालिका में बात हो रही है, वो अधिकारी आते हैं, विजिट करके जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो कोई ठोस कुछ हो नहीं रहा है। उनसे अपेक्षा है कि ये क्लोज हो जाए, फिल्ट्रेशन प्लांट बैठ जाए, उसमें कुछ लोगों को उसकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो अब क्या, अब बस जाली बिठाने वाले और कुछ बोला कि फिल्ट्रेशन प्लांट देंगे? नहीं नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट का ऐसा कोई कमिटमेंट है नहीं। बस मरीजों के लिए, इलाज के लिए हम जो झगड़ रहे थे उसके लिए तो सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन आगे का पूरा बचा हुआ काम वैसे ही पेंडिंग है। देखो, अभी ये जाली बिठाने का काम, ये वेल्डिंग सब शुरू है। ये पानी जहां से गिर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सीधा खड़कवासला डैम, जो ऑलमोस्ट 2 TMC डैम है, जिसे पूरे पुणे को पानी मिलता है, उस डैम से सीधा पाइपलाइन का एक कनाल है, कनाल से पानी आता है और शहर के जहां से शहर में पानी एंटर होता है, वहीं पे पालिका ने अलग अलग जगह प्लांट्स बिठाए हैं। जिस नांदेड़ सिटी के बगल में मैं खड़ा हूँ, वहाँ इस तरह का कोई प्लांट नहीं दिखाई दे रहा, या फिर खड़कवासला हो, या फिर जिन सभी से मेरी अभी बात हुई, धायरी, ये सब एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पुणे है। शहर जैसे बढ़ा वैसे सब ये गाँव पुणे में आते चले गए। अब बात यह है कि यहाँ ना ही कोई बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं। पहले तो ये लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे, और उसके बाद अब जो पानी मिला है तब उसमें फिल्टर नहीं है, और अब फिल्टर नहीं है, इसके लिए GBS के जो सिंड्रोम है, गलिन बैरे, उसके मरीज अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पालिका तो कह रही है अब जाली बिठा रही है, लेकिन क्या ये जाली बैक्टीरिया को रोक पाएगी? शहर के नजदीक वाले गांव पालिका नगर निगम में आ गए। पुरानी जो टंकियां थी, वो पानी की टंकियों के जगह अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन कुएं वैसे ही है। और यहाँ ना ही पालिका की तरफ से कोई फिल्ट्रेशन प्लांट बिठाया गया है, ना ही किसी अलग तरह की कुछ व्यवस्थाएं की गई है जिससे यहाँ के नागरिक स्वच्छ पानी पी सके। अब सवाल यह बनता है कि सिंहगढ़ रोड है, खड़कवासला है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ धायरी, वहाँ मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग जितने भर्ती है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल में है। ना ही कोई खर्चा उठा पा रहा है, ना ही अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। GB सिंड्रोम के मरीज पुणे में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछली 24 घंटे में लगभग 26 से 28 ऐसे नए मरीज मिले हैं, लेकिन पालिका प्रशासन की तरफ से अब अलग अलग इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे पहले वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे, फिर जहां ये सब मरीज पा रहे हैं उस जगह के इंस्पेक्शन चल रहे थे। हम अभी कमला नेहरू अस्पताल में हैं, जहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाठे हमारे साथ है। किस तरह के अरेंजमेंट्स अभी हुए हैं, क्योंकि मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है? कमला नेहरू हॉस्पिटल में हमने 45 बेड्स आरक्षित किए हुए हैं GB सिंड्रोम के पेशेंट के लिए। उसमें वार्ड में, मेल वार्ड में 15, फीमेल वार्ड में 15 एंड 15 बेड ICU के लिए। तो GB सिंड्रोम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट्स हैं उनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, उनमें एक तो हाथ पैर की ताकत कम होना, उसके बाद उनको सांस लेने के लिए तकलीफ़ होना, और टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन हाथ और पैर को आना, और कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए फिर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा लग सकती है। वेंटिलेटर पे भी कितने पेशेंट्स हैं? अभी तक हमारे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है, बट इंक्वायरीज बहुत आ रही है। तो हम जैसे ही जो भी पेशेंट हमारे यहाँ अप्रोच होते हैं तो हम उनको एडमिट करके लेने वाले हैं। गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार ने तो कह दिया है कि सब इलाज मुफ्त में होगा, तो अभी पालिका की तरफ से क्या ऐसी अरेंजमेंट है कि सिर्फ इसी अस्पताल में और इसी वार्ड में ट्रीट किया जाएगा, अगर कहीं अलग अस्पताल में कोई मरीज आता है तो? नहीं, बिल्कुल जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो पेशेंट्स एडमिट हैं, तो पुणे महानगर पालिका की तरफ से शहरी गरीब योजना के अंतर्गत जो भी पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट है, उनका खर्च का इलाज जो 2 लाख तक आएगा, तो उनका PMC पे करने वाली है। इसमें इंजेक्शंस काफ़ी कॉस्टली ऐसे सुना है, तो क्या आप बता सकते हो थोड़ा ज़्यादा इस बारे में? यस, IV इम्यूनोग्लोबुलिन जो लगता है पेशेंट्स के लिए, तो अराउंड उसका कॉस्ट 10 to 11,000 से मार्केट में, और ये सब सुविधाएं हम हमारे ICU में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। देखो, कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी, ये मूल इसके रूट है जहाँ से होता है। क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? जी,
बिल्कुल जीबी सिंड्रोम प्रिवेंट करना है तो हमें कॉन्टामिनेटेड वाटर कॉन्टामिनेटेड फूड से दूर रहना चाहिए, बाहर का कुछ दिनों के लिए खाना नहीं चाहिए। और जो भी पेशेंट्स वगैरह है, उनके रिलेटिव्स है, उनमें अगर कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द अपने नियर बाय पीएमसी के अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। एक अहम सवाल है इसमें, जो आउटरेज इट्स अ स्पाइक कि एक दिख रहा है कि 24 घंटे में और 28 मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने ज़्यादा पाए नहीं जाते। मैं डॉक्टर और और मेडिकल स्टाफ से मैंने बात की तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड? पुणे में सिंहगढ़ रोड एरिया में और नियर बाय एरिया में थोड़ा कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से ये आउटब्रेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन हुआ है। तो उसमें हमने पालिका की तरफ से लगभग 20,000 घरों का सर्वे किया था, उनमें पैम्पलेट बांट दिए गए हैं और जो भी वो अवेयरनेस के लिए था एंड स्क्रीनिंग ऑफ मोर पेशेंट्स। और उसमें भी हमें कुछ अगर पेशेंट्स का एक तो जन जागृति हुआ और जो भी पेशेंट्स वो एरिया में से आएंगे उनको हम हमारे हेल्थ सिस्टम में इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाठे थे हमारे साथ। अब पुणे में कहीं पे भी अलग अलग एरिया में पेशेंट्स पाए जाते हैं या फिर जीबी सिंड्रोम की लागण होने का सामने आती है ऐसे कोई जानकारी, तो ये कमला नेहरू अस्पताल है जहां स्पेशल वार्ड किया गया है और इस वार्ड में इन सभी को भर्ती किया जाएगा। उनका मुफ्त इलाज महानगर पालिका की तरफ से किया जाएगा। नगर प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सभी इस पूरे मामले में अब जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।